प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह CBS क्लासेस से एक बार फिर आज कक्षा 11 सूरदास कृत भ्रमर गीत की व्याख्या करने के लिए उपस्थित हूँ। भ्रमर गीत सूरसागर से लिया गया है, जिसमें गोपियों की वादकता का परिचय सूरदास जी ने दिया है। सूरदास जी भक्तकालीन कवि रहे हैं। उनके समय पर भक्ति और ज्ञान में एक संघर्ष चल रहा था, निर्गुण और सगुण भक्ति में एक संघर्ष चल रहा था, और इसके माध्यम से सूरदास जी ने सगुण भक्ति धारा की विजय स्थापित की है गोपियों के माध्यम से। और गोपियों के प्रत्युत्तर के सामने उद्धव एकदम चुप हो जाते हैं। उसी की व्याख्या यहाँ पे की गई है। भ्रमर गीत के गोपी और उद्धव संवाद में वाग्दत्ता का विकसित रूप दिखाई देता है। ज्ञान गरिमा में मंडित उद्धव को श्री कृष्ण गोकुल इसलिए भेजते हैं कि वे गोपियों को निराकार की ओर उन्मुक्त कर सकें। प्रस्तुत अंश के अंतर्गत गोपियों के प्रत्युत्तरों में वाग्दत्ता कूट कूट कर भरी है। सच पूछिए तो वाग्दत्ता का नाम यही है कि सामने वाला व्यक्ति को ऐसा खरा और चुपता हुआ उत्तर दिया जाए कि उसकी बोलती बंद हो जाए। साधारण रूप में इसे हम व्यंग का बड़ा भाई कह सकते हैं, जो असाधारण लोगों को ही प्राप्त होता है। उद्धव को अपने ज्ञान पे बड़ा घमंड था, बड़ा अभिमान था, और इसी अभिमान को चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेजा। यहाँ पे जो पहला पद है भ्रमर गीत का और आपके काव्य के अनुसार चौथा, वो इस प्रकार है: उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। यहाँ पे श्री कृष्ण जी गोकुल से, ब्रज से मथुरा आ गए हैं, और उसी संदर्भ में उसी का जिक्र यहाँ पे सूरदास जी करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। हे उद्धव, मुझे ब्रज विस्मृत नहीं होता, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। ब्रज के लोगों को मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। वहाँ की सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं। हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता मीन्स होता है सूर्यपुत्री यमुना। हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी मीन्स होता है किनारे, यमुना के वो सुंदर किनारे, और कुंजन की छाहें, और वो कुंजों की छाहें। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी। सुरभि मीन्स होता है गाय, दोहिनी मीन्स होता है दूध की मटकी। कहते हैं कि वे गायें और वे उनके बछड़े और वो दूध दुहने की मटकी खरिक दुहावन जाई। खरिक दुहावन मीन्स होता है जहाँ पे गाय दुहाया जाता है, और वो गाय दुहने का स्थान मुझे कुछ भी नहीं भूलता। व्याख्या इस प्रकार से है। उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज विस्मृत नहीं होता है। वो हंसुता की सुंदर, वो यमुना के सुंदर किनारे, वो कुंजों की छाहें, वो गायें, वो उनके बछड़े, वो दूध की मटकी और वो दूध दुहने का स्थान। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल। हम सभी ग्वाल बाल मिल के हल्ला करते थे, शोरगुल करते थे। नाचत गही गही बाहें, और एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके खूब नाचते थे, खूब नृत्य करते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी। कहते हैं कि ये मथुरा जो है सोने की नगरी है। मन मुक्ता हल ना जाहीं, जहाँ पर मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है, धन संपदा की कोई कमी नहीं है। जब वही सूरत आवत वा सुख की, लेकिन मुझे जब भी उस सुख की याद आती है, सुख मीन्स होता है याद, स्मृत। जब भी मुझे उस सुख की, उस ब्रजमंडल की याद आती है, जी उगमत तन्नाही, मेरा जी उमगने लगता है, आनंदित हो जाता है, तन नाही, और हृदय शरीर अपने नियंत्रण में नहीं रहता है। मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है, उमंगने लगता है, लेकिन शरीर अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है, अपने नियंत्रण में नहीं रहता है। अनगत
अनगन भांति करी बहु लीला, मैंने वहाँ पर बहुत प्रकार की लीलाएं की। जसोदा नंद निभाही, और यशोदा और नंद ने उसे निभाहा। मतलब मैंने सब प्रकार की क्रीड़ाएँ की, खेल किया, और वो सभी क्रीड़ाएँ नंद और यशोदा को बहुत प्रिय लगती थीं। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कह के पछताएं। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं और पछताते रहते हैं कि मैं ब्रज को छोड़ करके यहाँ आया ही क्यों। अगला पद इस प्रकार है, बिन गोपाल बैरन भई कुंजें। यहाँ पर गोपिकाएं कृष्ण के बिना जो समय व्यतीत हो रहा है उसका जिक्र कर रही हैं, उसका वर्णन कर रही हैं, क्योंकि जो चीज़ें संयोग के पलों में आनंद देती हैं वही चीज़ें वियोग के पलों में कष्टकारी हो जाती हैं। बिन गोपाल बैरन भई कुंजें, गोपिकाएं कह रही हैं कि गोपाल के बिना जो ये कुंजें हैं, ये जो लताएं हैं, वो बैरी हो गई हैं। तब वह लता लगत तन शीतल, तब ये लताएं तन को शीतलता प्रदान करती थीं जब श्री कृष्ण थे। अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। अब ये विषम ज्वाल में होता है तीव्र गर्मी देना, अत्यधिक गर्मी प्रदान करना। अब ये हमें शत्रु के समान दुख पहुंचा रही हैं। यह एकदम सूर्य की तीव्र किरणों के समान हो गई हैं। वृथा बहत यमुना, अब ये यमुना व्यर्थ में बहती है, अब इस यमुना का बहना अच्छा नहीं लगता। खग बोलत, ये पक्षी व्यर्थ में बोलते हैं। वृथा कमल फूनल, और ये वृथा मीन्स होता है व्यर्थ में, और ये जो कमल के फूल खिल रहे हैं ये व्यर्थ में खुलते हैं। और अलगुंजे, और इस पे जो भवने गुनगुनाते हैं ये व्यर्थ में उन पे गुंजार करते हैं। अर्थात पहले इन सबको देख करके हमें इनको आनंद प्रदान होता था, लेकिन आज क्योंकि वियोग की स्थिति है इस नाते ये सब चीज़ें उनको व्यर्थ लग रही हैं, बेकार लग रही हैं। किनको? गोपिकाओं को। पवन पान घनसार सजीवन, पवन मीन्स हवा, पान मीन्स पार, घनसार मीन्स होता है कपूर, और सजीवन माने सजीवनी बूटी। दधसुत मीन्स होता है दधसुत किरण भान भई भुंजे, दसवीं चंद्रमा की किरणें, और भानु भई भुंजे, किरण भान भई भुंजे। कहते हैं कि पहले पवन पान कपूर संजीवनी बूटी और ये चंद्रमा की किरणें जो शरीर को शीतलता प्रदान करती थी, अब वे सूर्य की किरणों के समान हो गई हैं जो शरीर को जला दे रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव तुम माधव से जाके कहना। माधव मीन्स श्री कृष्ण। कौन कहता है? गोपियाँ। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जाके माधव से कहना, मदन मार कीन ही हम लुंजें, कामदेव ने हमको मार मार के, काम के वशीभूत करके मद कामदेव ने, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जाके माधव से कहना कि कामदेव ने हमको मार मार के हमारे अंगों को लुंज पुंज कर दिया है, अर्थात अशक्त कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग खोजत अखियाँ भय लुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जाके माधव से कहना कि उनके दर्शन के लिए गोपियों की जो आँखें हैं वह मग अखियाँ भई छुंजे, वह जो है गुंजा के समान लाल हो गई हैं। जो गोपियों की जो आँखें हैं उनके रास्ते को देखते देखते गुंजा के समान लाल हो गई हैं। अगला पद इस प्रकार से है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इस पद्यांश में गोपियाँ उद्धव को समझाती हैं कि श्री कृष्ण का उनके लिए कितना महत्व है, उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति कैसा है। आप लोग एक हारिल पक्षी का नाम सुने होंगे संभवतः, वह एक लकड़ी लिए रहती है, उसको कभी छोड़ती नहीं है। ठीक, तो गोपियाँ कहती हैं कि जो हमारे हरि हैं, हमारे जो ईश्वर श्री कृष्ण हैं, वह हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान, हम उन्हें कभी छोड़ नहीं सकते। हमारा जो प्रेम है एक निष्ठ है, मन क्रम वचन
हमने उसको मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन उर, नंद नंदन श्री कृष्ण हमारे हृदय में मन, कर्म और वचन से बसे हुए हैं। यह दृढ़ कर पकड़ी और हमने उनको बड़ी दृढ़ता से पकड़ रखा है। हमारा प्रेम जो है वह एक निष्ठ है। हमने मन से, वचन से, कर्म से अपने हृदय में उनको धारण कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, और हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, जागते सोते स्वप्न में, दिन में, रात में कान कान ही पुकारती रहती है। जकरी मीन्स पुकारना। सुनत जोग लागत है ऐसो, आप जो योग का संदेश लाए हैं वो ऐसे लगता है ज्यों कड़वी ककरी, जिस प्रकार से कोई कड़वी कांकर हो। कांकर आप लोगों ने खेत में खाया होगा। आपके जो योग का संदेश है वह हमारे लिए कड़वी ककरी के समान है। इस संदेश को जाके कहीं और दे आइए, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो जागते सोते दिन में रात में हमेशा कान कान ही बकते रखते हैं। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव आप तो ऐसा रोग, व्याधि मीन्स होता है रोग, ऐसा रोग हमारे लिए लेके आए हैं, हमको देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमने कभी न देखा है, न कभी सुना है और न कभी किया है। यह तो सूर तिन्हीं को सौंपे। सूरदास जी कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव ये जो आपके योग का जो संदेश है यह उनको सौंपिए जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान चलायमान है, घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं। हमने तो हृदय से एक बार जो है श्री कृष्ण का वर्ण कर लिया है। हम श्री कृष्ण के हमने अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसा लिया है। जिनके चित्त चंचल हो, चक्री के समान हो, चलायमान हो, उनको वापस संदेश दीजिए। हमारे लिए इस संदेश का कोई मूल्य नहीं है। अगला दोहा इस प्रकार से है, ऊधो जोग जोग हम नाही। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी आप ये जो योग का संदेश लेकर के आए हैं, हम इसके योग्य नहीं हैं, हम अबला हैं, हम अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराहीं। कहते हैं कि हम अबला हैं, हम इन निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को कैसे समझ सकते हैं, हमारे लिए बहुत कठिन है, हम इसको ध्यान में नहीं ला सकते। ते मूदन नेत्र कहत हो हरि मूरत जिन माही। कहते हैं कि आप उन नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हैं जिन नेत्रों में भगवान श्री कृष्ण पहले से ही निवास करते हैं। ऐसी कपट कथा की मधुकर हमसे सुनी न जाही। मधुकर मीन्स होता है भौरा, यहाँ उद्धव को गोपिकाएं भौरा कहती हैं। ऐसी कपट कथा गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव ऐसी छल प्रपंच भरी कथा हमसे मत कहिए, हमसे सुनी न जाही। ये हमसे सुना नहीं जाता, हम इसको सुनने में असमर्थ हैं। श्रवण चीर सिर जटा बधायो। आप कहते हैं कि हम अपने कारों को चिरवा के योगियों की तरह अपने सर पे जटा धारण कर लें। ये दुख कौन समाए, ये दुख कैसे समाएगा, ये दुख कैसे बर्दाश्त होगा। आप लोग सब जानते हैं कि स्त्रियां साज श्रृंगार वगैरह करती हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म में उद्धव जी कह रहे हैं कि तुम अपने कानों को चीर लो, सर पे जटा धारण कर लो और योगियों की तरह रहो। गोपियाँ कहती हैं कि ये कैसे संभव है, हम ऐसे नहीं रह सकते। चंदन तज अंग भस्म बतावत। आप कहते हैं कि हम चंदन का त्याग कर दें, हम अपने शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन लगाते हैं। आप कहते हैं कि हम चंदन का त्याग कर दें और अपने अंगों में भस्म लगा लें, जिसको निर्गुण ब्रह्म के लोग, पीताम्बर लोग और क्या कहते हैं दिगंबर लोग अपने लगाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा। आप कहते हैं कि चंदन तज करके हम शरीर में भस्म लगा लें। बिरह अनल अधि जाई। कहते हैं इससे कि बिरहाग्नि जो है यह शरीर को और अधिक पीड़ा प्रदान करेगी। इससे तो हमारी जो विरह की आग्नि है और अग्नि है वह और बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले। गोपियाँ कहते हैं कि योगी लोग जिस ब्रह्मा को पाने के लिए इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं,
सो तो हैं अपमाही, वो तो हमारे अंदर ही हैं। सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन, ज्यों घट तय परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार से शरीर अपनी परछाई से, अपनी छाया से एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से हम अपने श्री कृष्ण को पल भर के लिए विस्मृत नहीं कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। अगला पार्ट नेक्स्ट अगले अध्याय में, अगले वीडियो में।